मुझे वो दिन भी याद है जब मैं 3 साल बाद हिंदुस्तान से वापस घर आया था। हर शख्स एक्सपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी आलिया भी थी। मैं आग दीपा को ढूंढ रही थी और उसको वहाँ था कि पालन में थोड़ा बचने सा हो गया। घर वाले से मिलकर आलिया को गोद में लिया। वह जोर जोर से रोने लगी। राजीव, लाओ मुझे दे दो, दीदी की आवाज आई। फौरन में ही मैंने दीपा का पूछ लिया, दीदी क्यों नहीं आई मुझे लेने? और फिर मैं इतनी छोटी बच्ची को भी भेज दिया। राजीव, तुम परेशान मत हो, वह घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वह कौन सा रोज रोज काम करती है? आज सब लोग तुम्हें मिलने आए हैं तो इसलिए खाना बना रही है। मैंने दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एक्सपोर्ट से घर तक कोई 1 घंटे का सफर था। मैं पूरा रास्ता आलिया से खेलता रहा। अब वह मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश दीपा भी 3 साल बाद हो चुके हैं। उसे देखे क्या खाना जरूरी था, मिलना नहीं? मेरे दिल से कुछ अजीब अजीब सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पहुंच तो दीपा पहले से ही गाड़ी की आवाज सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखो तो दिल चाहकर मिल लो। लेकिन दिल बस दूर से ही मुस्कुरा दिया और वह हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी ले चली गई। पूरे दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त भी मिलने आ रहे थे। दीपा किचन में निकली हुई नहीं पा रही थी। किसी की को चाय पेश करती और किसी की कोई खाने देती। मालूम लग रहा था जैसे मेरी दीपा को कहीं खो गई सी हो। शाम हुई और मेहमानों का रस कुछ हुआ। सब खाने में बिजी थे। सोचा दीपा को कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम में ही लगी है। उसी उठा ही था, मम्मी बुला लिया। राजीव, मेरे पास आकर बैठ जाओ। मम्मी, दीपा से कुछ बात करनी है। आ रहा हूँ। उस थोड़ा काम खत्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है, उसे करने दो। मैं ये सोच के हैरान था क्योंकि दीपा बारे में ये दूसरी बार सुना रहा था। दीपा के खिलाफ कहीं ना कहीं आगे मेरे दिल से लग चुकी थी। जब मैं सुबह दीदी दीपा को काम ना करने या सुनाया और साथ में मम्मी दीपा को डांटती लगी तो मैं चुप कर बैठ गया, क्योंकि हर दफा मैं अपने घर वालों की बात सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों दीपा को बदल डाला था। हर वह जिंदगी जिया करती थी, मैंने उसे खुशियों अपना तानों से खत्म कर डाला था। मैं भी ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हक तक। दीपा, तुम वापस जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम वही जिंदगी से साथी तो हो मेरे, तुम्हारे आदत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया, वह खाना भी नहीं बनाती थी, फिर क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाकर घर का कामों शामिल नहीं होता और शामिल बहुत कुछ होता है। आजकल मैं खाना बाहर से मंगवाता हूँ और सिर्फ भी थक जाता हूँ। पूरा दिन 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। वो दीपा कुछ सच कहती थी कि राजीव, दुनिया की नजरों से सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं, सिर्फ औरत क्यों नहीं थक सकती और इज्जत क्यों नहीं होती है वह अपनी थकान को बयान कर सके। मैं अपने भाइयों को जरूर कहना चाहूँगा कि गलती मैंने की है, आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उसके भी नखरे उठाओ, क्योंकि ये सब पसंद करती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जवाब और हंसी रहे और उसकी तरफ क्यों को मर्द ज्यादा गुस्सा करते हैं, अपनी पत्नियों को जब बीमारी और बूढ़ी हो शुरू हो जाती है और एक बहुत अमर आदमी घर वाले की
हम प्यार करते हैं ना हमारी पत्नी से नहीं कर सकते, लिहाजा पत्नी की ना मोहल्ले वालों और उसके घर वालों को संभालना होता है। लिहाजा उसको और उससे ज़्यादा महबूब अपने लिए आपके प्यार और मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपने बीवियों की उसके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वह थक भी हो और साथ आपका साथ उनका सहारा बन जाए तो आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहे। दोस्तों आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब और घंटी के दबा कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।